नमस्कार दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 2023 के बोर्ड एग्जाम को लेकर हम इस बार सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज ला रहे हैं। तो चलिए आज हम ऑब्जेक्टिव के सीरीज के अंतर्गत फिजिक्स के पाठ 2 प्रकाश के परावर्तन जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। परीक्षा में इसमें 10 से लेकर 12 अंक तक सिर्फ प्रकाश के परावर्तन से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका हम सब्जेक्टिव बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को देखिए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव को कॉपी में, फेयर कॉपी में लिख करके और उसे बार बार एग्जाम तक क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए और चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अपने चलते हैं क्लास की तरफ। तो चलिए प्रकाश की अपवर्तन की जो नेक्स्ट प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में मेरा है प्रश्न संख्या 17, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए में कांच में, ऑप्शन बी दिया हुआ है वायु में, ऑप्शन सी दिया हुआ है निर्वात में और ऑप्शन डी दिया हुआ है ए और सी दोनों में। तो देखिए इससे पहले भी स्टार पॉइंट में बता चुके थे, जो प्रकाश का चाल जो सबसे अधिक होता है ना वो निर्वात में होता है, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका क्या होगा, प्रश्न संख्या 17 का जो सही आंसर होगा वह होगा सी। अब देखिए प्रश्न संख्या 18, लाल और नीले वर्ण की किरणें के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है। तब ऑप्शन ए R1 बराबर R2 के होगा, ऑप्शन बी R1 बड़ा होगा R2 से, ऑप्शन सी R1 से R2 बड़ा होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। क्या होगा ऑप्शन सी, R1 से R2 क्या होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है स्नेल के नियमानुसार। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वह स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। तो ऑप्शन ए में है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन बी में है म्यू बराबर साइन आई जोड़ साइन आर, ऑप्शन सी में है म्यू बराबर साइन आई माइनस साइन आर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्नेल का जो प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम था उसमें लिखा चुके थे साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है 100% मैच कर रहा है। कितना परसेंट मैच कर रहा है, 100%। इसे हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। देखिए अब प्रश्न 20 की तरफ चलते हैं। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है केवल उत्तल लेंस में, ऑप्शन बी है केवल अवतल लेंस में, ऑप्शन सी है दोनों लेंस में और ऑप्शन डी है किसी लेंस में नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों में होता है। तो ए और बी दोनों सही है। तो देखिए ऑप्शन सी जो है उसे हम क्या कर देंगे, सही का टिक लगा देंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है दोनों लेंसों में। तो दोनों मीन्स हो गया उत्तल लेंस भी हो गया और अवतल लेंस भी हो गया। प्रश्न संख्या 21 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता P बराबर होता है। तो देखिए लेंस की क्षमता होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम या विलोम द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ दे दिया F, गलत है। ऑप्शन बी में है बी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में 1/b, ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम या विलोम द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो देखिए P बराबर 1/f। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1/f। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब चलिए प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी डायोप्टर। तो देखिए
लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होगा? डायोप्टर। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। 100% एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा, तो इसे एग्जाम होने से पहले बार बार क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा। ये नहीं कि एग्जाम के बाद रिवीजन कीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? आगे देखिए प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? ऑप्शन ए ज़्यादा, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी जितनी है उतनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? तो देखिए पानी जब जो मनुष्य तैरता है पानी के किनारे तो उसे मीनार की ऊंचाई जो होगा ना और अधिक ऊंचा दिखाई देगा, तो इसे लिखेंगे ज़्यादा। क्या है इसका? ऑप्शन ए सही होगा, ज़्यादा। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है शीशे के स्लैब, स्लैब किसका है? शीशा का। शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें ऑप्शन ए विचलन पैदा होता है, ऑप्शन बी विचलन पैदा नहीं होता है, ऑप्शन सी पार्श्व विस्थापन होता है, ऑप्शन डी विचलन नहीं होता है पर पार्श्व विस्थापन होता है। तो देखिए शीशे के स्लैब से जब प्रकाश अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन नहीं होता है, पार्श्व विस्थापन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा डी। सही आंसर क्या होगा? डी। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो देखिए अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस को कहते हैं हम? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस को अपसारी है ना, तो अवतल लेंस होगा अपसारी और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी। तो यहाँ पे क्या है? अपसारी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अवतल लेंस, यानी 25 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। 26 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ऑप्शन ए है कांच की समतल पट्टी, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है? तो देखिए इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा वह होगा उत्तल लेंस। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। कौन सा होगा? ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो देखिए प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो देखिए जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में और जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। क्या होगा? अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। इसका ऑप्शन जो होगा डी क्या होगा? सही होगा। इसको एक बार और समझाते हैं इस क्वेश्चन को। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की और मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगी। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है? जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और रास्ता भटक जाती है तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। तो आप लोग एग्जाम में भी सही में ही उत्तर मार के आएगा, क्योंकि 3 प्रश्न तो ऑप्शन का क्या रहता है? गलत ही रहता है। एक ही ऑप्शन क्या रहता है? सही रहता है। तो पढ़ के जाइएगा तो सही वाला पे मारिएगा, नहीं पढ़ के जाइएगा तो बात तो आप समझ ही रहे हैं। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 29 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है?
प्रश्न संख्या 29 कह रहा है उत्तल लेंस में जब वस्तु यानी उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। यानी उत्तल लेंस में जब वस्तु को हम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए उत्तल लेंस में फोकस और लेंस के बीच जब प्रतिबिंब रखेंगे, वस्तु रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा ऑप्शन ए में दे रखा है काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन बी में दे रखा है काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन सी में दे रखा है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी में दे रखा है वास्तविक और सीधा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा? ऑप्शन ए, काल्पनिक और सीधा। प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 में क्या कह रहा है? लेंस का प्रत्येक छोटा भाग ऑप्शन ए उत्तल दर्पण की तरह होता है, ऑप्शन बी दर्पण की तरह होता है, ऑप्शन सी प्रिज्म की तरह होता है, ऑप्शन डी लेंस की तरह होता है। तो देखिए लेंस का जो प्रत्येक छोटा भाग होता है वह प्रिज्म की तरह काम करता है। देखिए प्रिज्म जो है वह है ऑप्शन सी में। तो इसका जो 30 प्रश्न संख्या का सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी, प्रिज्म की तरह। अब देखिए तो चलिए प्रश्न संख्या 31 की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। फिर से समझिए क्वेश्चन को। कर है क्वेश्चन में उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? वस्तु की स्थिति क्या है? तो देखिए बोल रहा है फोकस और प्रकाशीय केंद्र, यानी उत्तल लेंस का फोकस यानी मुख्य फोकस एफ और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है काल्पनिक और आवर्धित, ऑप्शन बी है वास्तविक और आवर्धित, ऑप्शन सी है वास्तविक और छोटा, ऑप्शन डी है काल्पनिक और छोटा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न संख्या 32। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना डिग्री का होता है? तो देखिए ऐसी स्थिति में अपवर्तन कोण जो बनता है वह 0 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है? 0 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि अपतन कोण आई हो, अपवर्तन कोण आर हो तो ग्राफीय तो कोणीय विचलन होगा। तो देखिए ऑप्शन ए है I प्लस आर, ऑप्शन बी है I माइनस आर, ऑप्शन सी है साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन डी है I गुने आर। ऑप्शन डी क्या है? I गुने आर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा? बी, I माइनस आर। कौन सा होगा? I माइनस आर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 34 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 34 कह रहा है यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी हवा के जो सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है वह 1.5 है, हो तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कितना होगा? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है 1.5, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1.5 प्लस 1, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1.5 माइनस 1 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1/1.5। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न संख्या 35 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 35 कह रहा है सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण है प्रकाश का ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी वर्ण विक्षेपण। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा।